अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 9C और हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसमें करने की कोशिश करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। नहीं हो सका तो फिर हम आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे छोटी वीडियो बनाएं। कन्वर्ट इनटू 24 आवर्स क्लॉक। आपको पता है कि आपके पास दो तरह के टाइम जोन होते हैं, एक होता है 12 o'clock वाला और एक होता है 24 o'clock वाला। कुछ घड़ियाँ जो आपके पास एनालॉग होती हैं वो 12 फ्लो शो कर रही होती हैं और जो डिजिटल्स होती हैं वो 24 शो कर रही होती हैं, बाज़ नहीं भी करती हैं। अब देखें जैसे यहाँ पर लिखा है सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 AM, यानी कि अभी इसमें ये 12 बज के दोपहर नहीं गुजरा। जब AM होता है तो हम इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, हम इसे लिखेंगे 0800, ठीक है। ये 4 डिजिट्स में आपने लिखा, जब AM और PM नहीं लिखते हैं तो ये 24 आवर क्लॉक होता है और AM और PM लिखा जाता है 12 आवर क्लॉक के अंदर। अब जैसे लिखा है रात के 9:42 हो रहे हैं तो इसमें आप 12 आवर्स ऐड कर देंगे। PM है ना, पास्ट मॉर्निंग है, पेरी टाइम वो क्या होता है, क्या होता है, पोस्ट मॉर्निंग होता है, क्या कहते हैं इसको, मुझे तो वर्ड याद नहीं आ रहा वो क्या होता है, AM और PM का जो होता है। बहरहाल 9:42, 12 आवर इसमें आप ऐड कर दें, 12 आवर इसमें ऐड करवा दें 9:42 में, ठीक है। इस तरह से ये मिनट्स के होते हैं और ये आवर्स के होते हैं। 2 और 4 और 9 10 11 1 कैरी है, 1 + 1 2, ये हो गया 21:42। अब ये 21:42 ये रात के शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ना तो AM लिखेंगे ना तो PM, क्योंकि 24 आवर क्लॉक्स में AM PM नहीं लिखते। अब मिडनाइट, अच्छा अब रात के, बिल्कुल रात के 12 बजे। बेसिकली रात को 12 बजे ना हम कहते नहीं कि रात के 12 बजे हैं, 12 सिर्फ दोपहर के बजते हैं, क्योंकि जब रात को 12 बज रहे होते हैं तो 24 आवर्स पूरे हो चुके होते हैं। अब जब घड़ी आपकी बिल्कुल शो करेगी वो 00 शो करेगी। वजह उसकी ये है कि आपके पास देखें, जैसे आपके पास 23 और 59 है ना, तो इसके बाद आपकी घड़ी में 24:00 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। 23:59 के बाद 00 हो जाएगा, यानी कि ये शो करेगा कि पूरे 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं एक दिन के। अब 0001 नया टाइम शुरू होगा आपका, ठीक है ना। तो मिडनाइट हम इसलिए कहते हैं, रात के तो 12 बजते ही नहीं हैं। और फिर उसके बाद हम कहते हैं सुबह के 1 बजे, जैसे हम कहते हैं ना रात के 1 बज रहे, नहीं, रात के कभी 1 नहीं बजते, सुबह के 1 हो रहे होते हैं वो। अब 2:42 AM है, यानी कि ना तो इसके साथ 12 आवर क्लॉक ऐड करनी है इसमें, ठीक है, और ना तो इसमें AM लिखना है। इसको सिर्फ 0 2 और 4 और 2 लिख देना बस, कोई AM और PM नहीं लिखना इनके साथ, ताकि पता चले कि 24 आवर क्लॉक से। अच्छा अब देखें यहाँ पर कोई क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट इनटू द 12 आवर क्लॉक। इसमें कोई AM PM नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 24 आवर क्लॉक में है। अच्छा अब ये सुबह के 3, जैसे आप रात के 3 बज रहे होते हैं ना, जैसे आप कहते हैं रात के 3 बज रहे हैं, सो जाओ बहुत लेट हो गया मम्मा कहती हैं, ऐसा नहीं है। ये रात के 3 नहीं बज रहे होते हैं, सुबह के 3 बज रहे होते हैं। तो सुबह के जब 3 बज रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे 13.30 और ये सुबह के बजने के लिए आप इसको AM लिखेंगे सुबह के, ठीक है। अब ये 23:12, अब 12 आवर क्लॉक में लिखना है। अब ये 23, अब ये पिछली रात के यानी कि 12 बजने से पहले के हैं, तो आप इसमें से 23:12 में से 12 आवर क्लॉक माइनस कर दें। पहले हमने ऐड किए थे, अब आप माइनस करें, ठीक है। ये मिनट्स होते हैं और ये आवर्स होते हैं। 2 में से 0 गया तो 0 बचा, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 2 गया 1 बचा और 2 में से 1 गया 1, 11 12, ठीक है। तो ये रात के 11:12 हो रहे हैं और हम इसे लिखेंगे PM, ताकि पता रहे कि ये रात के हो रहे हैं, ठीक है। अब 19:15, ये भी 12 घंटे से आगे हुआ है तो इसमें से भी 12 घंटे माइनस करें। तो 19:15 में से मैं यहाँ माइनस करके दिखा देता हूँ। 19:15 में से 12 आवर्स माइनस करें, ठीक है। 5 में से 0 गया 5, 1 में से 0 गया 1 बचा, 9 में से 2 गया तो 715, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 715 और 715 सिर्फ डॉट में लिखेंगे 7 और 15। और चूँकि ये रात के हैं यानी कि शाम के रात 7:15 हो रहे हैं तो आप PM लिखेंगे। अब 00 वही देखें, मैंने कहा था ना 12 बज रहे हैं। अब ये मिडनाइट वाला सीन है। अब मिडनाइट वाला सीन जो है आपको यूँ लिखना पड़ेगा कि रात के 12 बज रहे हैं, इस तरह से। अब आप बोलेंगे कि सर रात के तो 12 बजते ही नहीं, अभी आपने ऊपर वीडियो में मना किया था कि रात के 12 नहीं बज रहे, तो ये आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ये 12.01 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये 0001 ही होगा 1 मिनट जब होगा इसका, सिर्फ बताने के लिए कि सुबह के 12 कैसे बजते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है। लेकिन बेसिकली हम ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं इसको, हमने लिखना है इसको 0000 AM ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इन्होंने इस तरह से दी थी तो हमें मजबूरन यहाँ पर लिखना पड़ा, वरना ऐसा होता नहीं है पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि रात के कभी भी नहीं बजते हैं 12, सुबह के ही बजते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अच्छा खासा काम है, इसमें इसको यहाँ कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी जो है ना कैलकुलेशन चाहिए, काफ़ी चीज़ें मुझे इसमें आपको बतानी है, क्योंकि ये अगर यहाँ समझ आ गया आपको तो फिर आगे कभी टाइम में आपको मसला नहीं होगा। जर्नी टाइम एंड देन अराइवल टाइम। ये दिया है इन्होंने, पहला जो पार्ट है इसमें कहा है डिपार्चर, यानी कि जो फ़्लाइट है या ट्रेन है या बस है वो 2:40 पर निकली है और 55 मिनट्स की इसने ट्रैवलिंग की है
जर्नी है तो वो पहुँचेगी कब, अपनी डेस्टिनेशन पर कब पहुँचेगी। तो 240 में आपको ऐड करना है 55 मिनट्स। अच्छा, अब इसमें 55 मिनट्स ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 0240 और 55 मिनट्स, ठीक है। आप पहले इन्हें ऐड कर लें। इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको सिखा देता हूँ। 5 + 0 5, 5 + 4 9। 9 तो होता नहीं है, 95 मिनट तो होगा नहीं, ठीक है। 95 में से आपने 6 माइनस किया तो बचा 3 और 1 कैरी गया इधर। 2 + 1 3 हो गया, 3 आवर्स। ये स्टूडेंट्स को लगता है बहुत मुश्किल, उसके लिए हमने तरीका निकाला था दूसरा। हमने कहा था कि यार आप सिर्फ मिनट्स को ऐड करो, आप 40 मिनट्स को ऐड करो और आप 50 मिनट्स को ऐड करो। ये कितने हो गए, 40 और 50 कितने हो गए, 90 मिनट्स। अब 90 मिनट्स में कितना टाइम होता है, 90 मिनट कितना बनता है, 90 मिनट होता है 1 आवर 60 मिनट 30 मिनट, ठीक है ना। ये होता है ना 1 आवर 30 मिनट होता है, ऐसे ही होता है ना। और ये कितने हैं 2 आवर्स, 2 आवर्स और 1 आवर्स, तो कितना हो गया 3 आवर्स 30। अच्छा ये 55 था, सॉरी मैंने यहाँ पे 55 नहीं लिखा, ठीक है। तो 35 मिनट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स और 1 आवर्स 3 आवर्स, तो ये हो जाएगा 3 आवर्स और 55 मिनट्स। आई बात समझ। आप चाहें तो ऐसे करें, चाहें तो आप ऐसे कर लें। पार्ट बी देखते हैं इसका। पार्ट बी में कहता है 22, 35 और 8 आवर्स की जर्नी थी, तो बताएं क्या होगा, ठीक है। देखें अब 22 आवर्स में 8 आवर्स ऐड करने, मेरे साथ ऐड कीजिएगा। 22, गौर से सुनिएगा मैं क्या कहूँगा। 22, 23, 24, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या कहा, 22 के बाद 23, 24, फिर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि 6:35 नेक्स्ट डे पर ये पहुंचेगा अपनी डेस्टिनेशन पर। आपने थोड़ा नोट किया, मैंने 24 के बाद 25 नहीं कहा था, क्योंकि क्लॉक में 25 तो होता ही नहीं है, फिर वो नेक्स्ट डे का सुबह का 1 बज जाता है, ठीक है। तो मैंने उस तरह से काउंट किया, ठीक है। तो ये 6:35 पर नेक्स्ट डे पहुंचेगा ये अपनी डेस्टिनेशन पर, जो अराइवल टाइम है, ठीक है। अच्छा अब पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी है 15:45 और जर्नी टाइम नहीं दिया हुआ कि कितना ट्रैवल उसने किया है, लेकिन ये दिया हुआ है कि कब पहुँचे। ये पहुँचे 1750 पर ये पहुँचा है। अच्छा तो हमें करना है माइनस, इन दोनों को करना है माइनस, ठीक है। मैं दोनों को माइनस करवा के दिखाता हूँ। 1750 पर वो पहुँचा है, इसमें से माइनस करवाएं 1545, ठीक है। ये कैरी देगा इसको, तो ये हो जाएगा 10। अभी इससे भी कैरी आपको देना सिखाऊंगा, 8 से मिनट्स में आपको कैरी देना सिखाऊंगा, वो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 1 में से 0 गया, 1 में से 1 गया तो 0। तो 2 आवर्स और 5 मिनट्स की इनकी जर्नी टाइमिंग थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी के लिए। अच्छा पार्ट डी देख लेते हैं। डी पार्ट है 09:48 पर डिपार्चर था और 12:16 पर ये पहुँचे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम है, डेस्टिनेशन बीच में जो जर्नी टाइम था वो नहीं पता, तो इसमें से 22:16 में से 9:14 माइनस करना है। देखो मैं माइनस कैसे करवाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ यहाँ पर कुछ नया, ठीक है। 22:16 में से 9:48 माइनस करना है। अब आज हो जाओगे कंफ्यूज थोड़ा सा, आवर्स में और मिनट्स में माइनस करने में, ठीक है। मिनट्स में माइनस करने में बहुत एहतियात से गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 16, 1 6 16, 16 में से 6 गया तो बचा 8, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 प्लस, क्योंकि जब आप आवर्स में से मिनट में कैरी देते हैं तो 1 आवर जब वहाँ जाएगा तो ये 60 मिनट्स हो जाएगा। तो यहाँ जो भी होता कैरी, यहाँ 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो मैं उसमें 6 ही प्लस करता। 6 1 होता तो 7 हो जाता, यहाँ 2 होता तो 6 + 2 8 हो जाता, यहाँ पर रिमाइंडर 3 होता तो 6 + 3 9 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर 0 तो 6 + 0 6 हुआ है, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ठीक है। और 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पर 1 हो गया और ये हो गया 11, 11 में से आपने 9 माइनस किया तो 2 और ये 1, 12:28, ठीक है। तो 12 आवर, वो अच्छा खासा टाइम लिया है, 12 आवर 28 मिनट्स इसने ट्रैवलिंग की है, ड्राइव किया, या जर्नी टाइम जो था इसका, ठीक है। याद रहेगा ना, ये आवर्स से जब मिनट्स में जाते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप आवर्स को जब मिनट में लिखेंगे तो 60 लिखेंगे। अच्छा पार्ट डी के बाद है पार्ट ई। ई पार्ट कहते हैं 20:35, ट्यूसडे भी लिखा हुआ है नीचे इन्होंने, ट्यूसडे मतलब 1 डे बिफोर है, और 7:15 है वेंसडे, यानी कि नेक्स्ट डे पहुँचे हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम इन्होंने कवर किया है। कोई मसला नहीं, मैं आपको इसका तरीकाकार थोड़ा सा और आसान करके बता देता हूँ कि जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और ये आगे के लिए भी हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आप एक नंबर लाइन बनाएं अपने पास, ठीक है।
ठीक है। ये 20 से स्टार्ट है तो आप भी यहाँ पर 20 लिखें, ठीक है। 20, फिर ये आधा घंटा हुआ होगा, फिर ये 21, फिर ये आधा घंटा हुआ होगा, फिर ये 22, फिर ये आधा घंटा हुआ होगा 23, फिर आधा घंटा यहाँ पर, फिर 24, फिर आधा घंटा, फिर 1। अच्छा, और फिर उसके बाद 7 घंटे हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा 20:35 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास हैं 25 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि आधा घंटा था, 35 मिनट 5 मिनट आगे हुए तो 25 मिनट आपको यहाँ से मिले, ठीक है। फिर ये 1 आवर, 2 आवर, 3, 4, ओह मैं सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आवर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 आवर्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 आवर्स, फिर आगे 7 आवर्स और है ना मेरे पास, तो फिर 4, फिर 5 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मैं देखें डायरेक्ट लिखूँगा 1, 2, 3, 4, सिर्फ समझाने के लिए 5, 6 और 7, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो ये होगा 10 आवर्स, लेकिन यहाँ पर आपके पास 15 मिनट और भी हैं आगे, ठीक है। 7 के बाद 15 मिनट और भी हैं, तो मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ। तो ये तो सारे आपके पास हो गए 10 घंटे, 10 आवर्स हो गए, ठीक है। और 25 मिनट्स आपके यहाँ पर आपने लिए थे जो रह गए थे, और 15 मिनट्स यहाँ पर थे। तो 25 मिनट्स और 15 मिनट्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 10 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। आपने इस तरह से नंबर लाइन बना के इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अच्छा एक और रह गया, इसका एफ पार्ट भी रह गया। मैं सोच रहा हूँ और आसान तरीके से बता सकूँ, नहीं और आसान तो इससे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर से आपने इसको अगर माइनस करना पड़ेगा तो इसमें 24 ऐड करके फिर आप इसको माइनस करें। मैं वैसे करके बताऊँ, चेक करते हैं अगर इसमें 24 ऐड किया साथ में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 15 में से 20 और 35 माइनस करके देखते हैं, चेक करते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, ठीक है। 5 में से 5 गया तो 0 आ गया, 1 में से 4 जा नहीं सकता, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 प्लस, क्योंकि जब आर से आप मिनट में देते हैं तो 6 जाता है मिनट्स में, ठीक है ना। 6 + 1 7, 7 में से 3 गया तो बचा 4, 40 मिनट्स तो आ गया भाई, ठीक है। और 0 में से 0 गया तो 0 हुआ, और 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। वाओ, आप चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं, मगर नेक्स्ट डे वाले में 24 आवर्स ऐड करने हैं, ठीक है। चाहें तो ऐसे नंबर लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसका आखिरी पार्ट रह गया, पार्ट ई, वो मैं यहाँ कर देता हूँ। उसमें डिपार्चर नहीं दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है 1/4 आवर्स की जर्नी करी है और 23:50 पर वो पहुँचे हैं, यानी कि इतनी देर में इस टाइम पर वो पहुँचे हैं और इस टाइम पर इतना टाइम उन्होंने ट्रैवल किया है। तो ये टाइम पीछे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है मतलब माइनस करना है। तो 23:50 में से 1/4 आवर कितना होता है भाई? देखें 1 होल, तो 1 होल का मतलब 1 आवर कंप्लीट है, और 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि ये चौथाई हिस्सा 15 मिनट का होता है, इसका क्वार्टर। तो 5 में से 0 जाएगा नहीं, ये बचा 4, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2 और ये 2, 22:35 इनका डिपार्चर टाइम था। सो आई होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ ये सवाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।